मकान का किराया 12,000 रुपये, बिजली गैस का बिल 6,000 रुपये, पेट्रोल का खर्चा 10 से 15,000 और बच्चों की स्कूल फ़ी। इतना खर्चा मैनेज नहीं हो सकता। क्या आप भी पाकिस्तान के उस बड़े तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी मंथली इनकम 50,000 रुपये के लगभग है? किराए का मकान है और स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो यकीनन आपके लिए भी आज की महंगाई में सबसे मुश्किल काम घर का बजट मैनेज करना है। और आप जैसे लोगों की यही परेशानी हमें सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रही है। अनफॉर्चुनेटली हम आपको महंगाई में कमी जैसी गुड न्यूज़ तो नहीं दे सकते, लेकिन घर का बजट मैनेज करने के हवाले से कुछ टिप्स देने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक गहरा सांस लें और अब आइए देखते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के घरेलू अखराजात क्या क्या हो सकते हैं। ज्यादातर लोग रेंट पे रह रहे हैं, तो वो एक बहुत प्रोपोर्शन आपकी इनकम का 40-50 हजार में जो है वो रेंट की तरफ जा रहा है। फिर बच्चों की फीस है, अगर उनके बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, उनकी फीस है। इवन विद लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स, आई थिंक कि आपकी या गवर्नमेंट स्कूलों से भी वो जो फी है वो कहीं भी 500 से 5,000 से 15,000 पर महीने के उस पे जा रही है। बिजली के बिल ऑब्वियसली हमने बात की, पेट्रोल के बिल हैं, और इसी के साथ साथ अगर आपने सौदा वगैरह लेना है तो उसके ऊपर इन्फ्लेशन की वजह से इतना बर्डन है कि हर चीज की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज करनी है। एट द सेम टाइम आमदनी जो है वो लॉक्ड है। इनमें से कुछ तो ऐसे अखराजात हैं जो कि फिक्स्ड हैं, यानी इन्हें कम नहीं किया जा सकता। तो फिर घर का बजट कैसे मैनेज करें, कहाँ से बचत करें कि इस खर्च को बैलेंस किया जा सके? 3 हेडिंग्स के अंदर डालने की कोशिश करें, और वो ये है कि एक तो पहले आपकी नीड्स हो गई, जरूरियात हो गई, ठीक है। ये आपको चीजें चाहिए जिनसे आपने बात की, ये फिक्स्ड आपके एक्सपेंसेस हैं, इनके बगैर आपका गुजारा नहीं है। रेंट इनमें शामिल हो जाता है, इनमें बच्चों की फीस शामिल हो जाती है, कुछ बिल होते हैं। दूसरी फिर आप करें अपनी ख्वाहिशात या जिनको हम वांट्स कहते हैं, और फिर तीसरा जो है हिस्सा वो बचत का होता है। सो आपके घर में 2 बजट बनने चाहिए। एक तो वो बजट जो सबसे पहले आप सोच रहे हैं कि ये मेरी ख्वाहिशात हैं और उनको अगेन उसी तरह से ख्वाहिशात हैं या मेरी ज़रूरियात हैं, और मुझे इनके लिए कितने कितने सेविंग्स चाहिए होंगे। महीने के एंड पे एक और बजटिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जिसपे आप एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहे हो कि आपने एक्चुअली असल में कितनी खर्च किए पैसे और किन जगहों पे खर्च किए। और ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अक्सर जब आप इन दोनों को मिला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे आपके शायद आपको पता भी नहीं था पैसे जा रहे हैं, वहां पे पैसे लग रहे थे। कि एक वेयर हाउस प्राइसिंग है, आप ऐसे दुकानों पे या ऐसे उधर जाएं जहाँ पे आपको एक्चुअली प्राइसिंग कम चीजों की मिलती है। तो बिजली का इस्तेमाल अगर आपने कपड़े धोने हैं या घर में इस्त्री करनी है या कुछ हैवी इक्विपमेंट यूज करना है, तो क्या आप अपने दिन में उसको ऐसे टाइम पे यूज कर सकते हैं जब वो ऑफ पीक आवर्स में हो। सो शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक पीक आवर्स होते हैं। इस पॉइंट पे बिजली सबसे महंगी होती है। महंगाई बहुत ज्यादा है और आपकी इनकम महदूद है, तो क्यों ना इनकम बढ़ाने के बारे में सोचा जाए। क्या ऐसे कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या घर में किसी के पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो अब यूज हुए जा सकते हैं टू इंक्रीज आमदनी? क्या वो कढ़ाई बुनाई का है, क्या वो पढ़ाने का है, ट्यूशन देने का है, क्या वो स्किल सेट खाना बनाने का है, क्या वो खाना बनाने के लिए बहुत से हमारे फूड डिलीवरी सर्विसेज ऑनलाइन है जो होम शेफ्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो घर पे बना के और जगहों पे देखें। आई थिंक ऑल्सो आजकल के ज़माने में अगेन अगर आपके पास बाइक है या कुछ इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन है, तो डिलीवरी सर्विसेज और ऐसी ई कॉमर्स जिसको गिग इकोनॉमी कहा जाता है, वो उसके बहुत से मौके हैं, क्या वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल स्पेस एक जो क्रिएट हुई है उसकी वजह से बहुत से ऐसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर घर में आपके पास कोई कंप्यूटर है या कुछ फोन भी है, तो कुछ ऐसी जॉब्स जो हैं वो आप ऐसे कर सकते हैं जो डेटा एंट्री की हो। ये साल मुश्किल है और फिलहाल डॉलर नीचे आने का चांस है, ना ही पेट्रोल सस्ता होने का, और तनख्वाहें भी तकरीबन वही हैं जहां एक साल पहले थीं।
لیکن ان سب طریقوں سے آپ اپنے گھر کے بجٹ کو کسی حد تک قابو کر سکتے ہیں.